26/11 का वो आतंकी हमला जिसने मुंबई में कई लोगों की जान चली गई थी। अब इस पूरे आतंकी हमले के कई सालों के बाद तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। आतंकी इस पूरे घटनाक्रम का भारत लाया जाएगा अमेरिका से। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। एक आतंकी कसाब को गिरफ्तार किया गया था, फिर उसको फांसी भी दी गई थी। आतंकियों ने 175 लोगों की जान ली थी। जवानों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था। 26 नवंबर 2008 का ये पूरा मामला है और 26/11 के इस पूरे आतंकी हमले में 175 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। 175 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और अब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने जो हमला किया था उसमें तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका से भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी अदालत ने प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड की राणा ने मदद की थी और पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर भी रह चुका है तहव्वुर राणा, जिसको अब अमेरिका से भारत लाया जाएगा और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा, कूटनीतिक सफलता के तौर पर इसको देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आइए आपको इस पूरे 26/11 मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी याद दिलाते हैं। देखिए आप, टाइमलाइन क्या थी। मुंबई पहुंचने के लिए आतंकियों ने नाव का इस्तेमाल किया था। 26/11 की 2008 की पूरी घटना, और आतंकियों ने क्रू की हत्या करके नाव पर कब्जा किया था और उसी नाव के सहारा लेकर मुंबई तक आतंकी पहुंचे थे। मुंबई उतरने के बाद आतंकी के 2-2 ग्रुप बट गए। ऑपरेशन को अंजाम देना था, पूरी प्लानिंग के साथ आतंकी आए थे और 2 ग्रुप में बट गए थे। 10 आतंकियों के बैग में AK-47 समेत तमाम हथियार भी थे। 10 आतंकियों के बैग में, सोचिए। और ये वो घटना थी जिसमें देश में इसको लेकर खूब चर्चा हुई, देश को अंदर से झकझोर दिया था। तत्कालीन सरकार पर सवाल भी उठे थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। 2 आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला किया। तो शुरुआत होती है आतंकी हमले की और एक एक करके कई जगहों पर आतंकियों ने हमला किया। हमले में 58 लोग मारे गए थे और इसके बाद ये आंकड़ा बढ़ गया था। 58 लोग अकेले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में ही मारे गए थे। 2 आतंकी ओबराय होटल पहुंचे और 4 आतंकी होटल ताज में घुसे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये होटल ताज है, मरीन ड्राइव के नज़दीक समुद्र के किनारे, और इसी होटल में अटैक हुआ था आतंकी का। NSG कमांडो ने 9 आतंकियों को मार गिराया था। आपको याद होगा, नरीमान हाउस पॉइंट से वो NSG कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरते हुए उस दिन की तस्वीर 2008 की याद कीजिए। वो आतंकी हमला जिसमें 150 से ज़्यादा, 175 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जवानों ने एक आतंकी कसाब को गिरफ्तार किया था इस पूरे मामले में। कसाब में जो है, जब कसाब को गिरफ्तार किया गया तो उसके कोई शिकन नहीं थी, उसको तो एक खुशी थी कि उसने अपने मिशन को कंप्लीट किया। लेकिन कसाब को लंबे कोर्ट ट्रायल के बाद फिर फांसी की सज़ा दी गई। ताज में 31 और ओबराय होटल में 32 लोगों की जान गई। सोचिए आप, इतना बड़ा ये आतंकी हमला हुआ था। हेमंत करकरे ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए, हेमंत करकरे। और इसके अलावा 26 नवंबर की रात शुरू हुआ ये ऑपरेशन 60 घंटे तक लगातार चलता रहा था। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 का अगर 2 करें तो 48 घंटे, यानी 2 दिन और 12 घंटे, लगभग 2.5 दिन तक ये पूरा ऑपरेशन चलता रहा। 9 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। ये पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। और आतंकी कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई थी।